नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। वक्त हो चुका है बड़ी खबरों का। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा एलओसी पर की गई भारी गोलीबारी में कम से कम 15 नागरिकों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 43 अन्य लोग इसमें घायल हुए हैं। यह हमला भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर की गई मिसाइल हमलों के जवाब में हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने पुंछ और तंगधार क्षेत्रों में नागरिकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की है, जिसमें स्कूल, गुरुद्वारा और घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। इस हमले में 5 सिखों सहित 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के बालाकोट, बहावलपुर और मियांवाली क्षेत्रों में 24 सटीक मिसाइल हमले किए थे, जिसमें 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने नागरिक क्षेत्रों पर गोलीबारी तेज कर दी। तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बता दें कि भारत ने इस हमले को पाकिस्तान की बर्बरता बताया है। इससे पहले 22 दिसंबर 2023 को पुंछ में एक आतंकी हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारतीय हमलों का बदला लेने की धमकी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस समय पुंछ और तंगधार क्षेत्रों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि भारतीय सेना ने सतर्कता बढ़ा दी है। आतंक का फंड जिस तरीके से भारतीय जाबाजों ने कुचला, उसके बाद आतंकियों को पालने पोसने वाली पाकिस्तानी सेना फुफकारने लगी है। बौखलाहट में पुंछ जिले के कई सीमावर्ती गांव को निशाना बनाया गया है। प्रदेश में सभी अस्पताल, पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीमावर्ती जिलों के डीसी, सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस और जिला अधिकारियों के साथ प्रदेश के बॉर्डर जिलों की स्थिति का जायजा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सभी जिला उपायुक्तों से बात कर सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। साथ ही आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है कि मैं स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हूं। सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, ऐसा उनका कहना है। जिला उपायुक्तों को संवेदनशील क्षेत्रों से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने, बोर्डिंग, लॉजिंग, भोजन, चिकित्सा और परिवहन सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के ठिकानों पर जिस तरीके से हमला किया था, उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने नागरिकों को अपना निशाना बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि इस गोलीबारी में 43 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 15 से ज्यादा की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से गोलीबारी पुंछ में की गई है। 15 नागरिकों की मौत हो गई है। गुरुद्वारे को अपना निशाना बनाने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गोलीबारी में 43 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में पुंछ में 15 लोगों की मौत हो गई है। गोलीबारी में 43 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज इस वक्त चल रहा है। बता दें कि गोलीबारी में 15 नागरिकों की मौत हुई है और 43 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने ये क्रूरता की है। भारतीय सेना ने स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी पर की गई भारी गोलीबारी में 15 नागरिकों की मौत हुई है और 43 अन्य घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हमला भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर की गई मिसाइल हमलों के जवाब में हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ और तंगधार क्षेत्रों में नागरिकों को अपना निशाना बनाकर गोलीबारी की है, जिसमें स्कूल, गुरुद्वारा और घरों को नुकसान
पहुंचा है। इस हमले में 5 सिखों सहित 12 लोगों की मौत हुई है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो देहरादून के विकास नगर से सामने आ रही है। बता दें कि देहरादून के विकास नगर में चारधाम यात्रा में जाने वाले तीर्थ यात्रियों को ट्रैवल एजेंसियां लूट रही हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बता दें कि बड़ी खबर देहरादून के विकास नगर से सामने आई है, जिसके बाद यात्रियों में आक्रोश व्यापक है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुविधाएं न मिलने पर यात्री खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के नाम पर कोई और यात्रा करके आया है। तीर्थ यात्रियों में इस धोखाधड़ी को लेकर भारी रोष व्यापक है। परेशान यात्री प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून के विकास नगर में चारधाम यात्रियों को ट्रैवल एजेंसियां ठग रही हैं। सुविधाएं न मिलने पर यात्री खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के नाम पर कोई और यात्रा कराया, जिसकी वजह से यात्रियों में रोष व्यापक है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से तीर्थ यात्री वहां पर इंतजार कर रहे हैं। ना ही उनको वाहनों की कोई सुविधा मिली है और ना ही उनका रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से हुआ है। ट्रैवल एजेंसियां किस तरीके से यात्रियों को ठगने का काम कर रही हैं, इसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के नाम पर कोई और ही यात्रा कराया है, ये बात भी वहां पर सामने आई है। और किस तरीके से यात्री मौके पर मौजूद हैं, खड़े हैं, इस वक्त तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि परेशान यात्रियों ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि ये यात्री राजस्थान और अलग अलग राज्यों से आए थे, लेकिन जब ये यहाँ पर पहुंचे तो कोई भी सुविधा इनको नहीं मिली। जिन सुविधाओं की बात की गई थी, जिस धोखे में इन्हें रखा गया था, मैं आपको बता दूं कि ट्रैवल एजेंसियां लगातार लोगों को धोखे में रखने का काम कर रही है। बड़ी खबर सामने आई है विकास नगर से। परेशान यात्री प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। देहरादून के विकास नगर में चारधाम यात्रियों को ठगने का काम ट्रैवल एजेंसियां कर रही हैं। सुविधाएं न मिलने पर यात्री खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के नाम पर कोई और ही यात्रा कराया, ये बात वहां पर सामने आई। तीर्थ यात्रियों में इस धोखाधड़ी को लेकर भारी रोष व्यापक है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जो सीधा देहरादून के विकास नगर से सामने आई है। बता दें कि देहरादून के विकास नगर में चारधाम यात्रियों को ट्रैवल एजेंसियां ठगने का काम कर रही हैं। वो यात्री वहां पर पहुंचकर कितने परेशान हैं, इसकी कुछ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। साथ ही आपको बता दें कि तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के नाम पर कोई और ही यात्रा कराया, ये बात जब यात्रियों को पता चली तो उनमें काफी आक्रोश भर गया। साथ ही साथ उन्होंने प्रशासन से इस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून के विकास नगर में चारधाम यात्रियों को ट्रैवल एजेंसियां ठगने का काम कर रही हैं। सुविधाएं न मिलने पर यात्री खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से ये अलग अलग राज्य से आए हुए यात्री हैं, इनको जिस तरीके से धोखे में रखने का काम किया गया था ट्रैवल एजेंसियों के द्वारा, वहीं जब ये मौके पर पहुंचे, जब ये विकास नगर पहुंचे, तो इनको कोई भी सुविधा वहां पर नहीं दी गई। काफी देर बाद, जद्दोजहद करने के काफी देर बाद इनको वाहन और साथ ही साथ इनका रजिस्ट्रेशन किया गया। तो इस पर यात्रियों का, तीर्थ यात्रियों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। हाँ जी, मैं छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ। मैं मिथिला ट्रेवल्स का ऑनलाइन में देखा तो चारधाम का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपने रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, तो 4 लोगों का करवाया। तो उसके तो जानकारी ली मैंने मिथिला ट्रेवल्स के अर्चिता मिश्रा से। तो उसने बोले सर पहले आपको 25% एडवांस बुकिंग करवाना पड़ेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा। तो हमने फिर जानकारी ली मैडम हमको किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलेंगी करके। तो उसने हमारे पास फ़ोटोज़ भेजे, सभी चीज़ भेजे कि ये 12 सीटर का आपका ट्रेवलर आएगा, उसमें पुश बैक सीट होगा, आप आराम से जाएंगे, एसी वाला रहेगा, वो सब चीज़ दिखाया। होटल का भी फ़ोटो भेजा, ये सब फैसिलिटीज़ रहेंगी करके। तो हमने सर उनको पैसा दे दिया एडवांस, जो 25% रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और हम 6 मई को जब पहुँचे हरिद्वार सुबह, तो वहाँ पर हमने आके देखा तो वो 12 सीटर की बजाय 25 सीटर की बस खड़ी थी, जिसमें गोरखपुर से 17 लोग आए हुए हैं, उनको भी उसी में डाल दिए, और जोधपुर से 5 लोग आए उनमें, और एमपी के 2 भाई साहब कपल आए उनको, और हम 4 लोगों को। तो ऐसा कुल मिला के 26 हो गए। और उसमें बैठने की जगह कंजस्टेड हो रहा है। तो जैसे हमको रिव्यू दिखाया गया था उस टाइप की फैसिलिटी हमको नहीं मिली। और वो चाहते हैं कि आपको तो उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा,
आप तो 4 धाम यात्रा कर रहे हैं तो कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा सर, ऐसा करके उसने हमारे साथ किया। और तो ये बर्ताव बहुत गलत है, उसने दिखाया कुछ हमको और यहाँ पर फैसिलिटी कुछ और दे रहा है। पर यात्री क्या ले रहे हैं आपसे? हमारे पर यात्री उसने 16,000 रुपये लिए हैं 4 धाम का। जी। शिकायत दर्ज कराई आपने यहाँ पहुँच के? हमने हमारे गोरखपुर वाले साथी भी थे सर, तो उनसे, वो सीनियर है हमारे, तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्हें बोले कि भाई हमको 4 धाम यात्रा करने आए, इतने दूर उतने दूर से यहाँ पर आए हैं, तो हम किसी लफड़े में पड़ना नहीं चाहते, तो जो भी है बात करके सलूशन कर लेंगे करके। तो बातचीत होते होते लगभग 12 बज गया, कोई सलूशन नहीं निकला। अंत में हम लोग उसी 25 सीटर वाली गाड़ी में 26 लोग बैठ के अभी यहाँ पर जो बोर्डिंग पास बनता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 धाम यात्रा के लिए, वहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारे साथ सबसे पहले तो मिथिला ट्रेवल्स ने रजिस्ट्रेशन जो हमने मार्च में ही करवाया था, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन में ही फ्रॉड कर दिया। जब हम लोग यहाँ आए तो इन्होंने बताया कि आपके रजिस्ट्रेशन से तो किसी अन्य यात्रियों ने यात्रा कर ली है। जब अधिकारियों से यहाँ बात हुई तो उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन आपका ये बिल्कुल ही फ्रॉड है। इन्होंने हमें दिखाया भी रजिस्ट्रेशन। फिर बाद में हम यहाँ 2 घंटे तक लगातार बैठे रहे। उसके बाद इन्होंने हमारी हेल्प की, अच्छी तरीके से दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाया। और साथ ही महिलाएं भी हमारे साथ बहुत सारी हैं, तो उनको भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। ब्रेकफास्ट के लिए इन्होंने बोला था, इन्होंने पानी तक महिलाओं को नहीं पूछा। महिलाएं और बच्चे, बुजुर्ग भी हैं इसमें, जो काफ़ी परेशान रहे। तो ये बहुत सारा बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम लोगों से तो एडवांस में इन्होंने 60,000 रुपये ले लिए 5 यात्रियों से अभी एडवांस में, जबकि अन्य यात्रियों से कुछ ले रहे हैं, किसी से क्या ले रहे हैं। हमारे से प्रति यात्री 18,500 रुपये इन्होंने चार्ज किए पर कैंडिडेट। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हैं इस यात्रा कंपनी के खिलाफ। मैं तो सबको यही संदेश देना चाहता हूं कि इस ऐसी यात्रा कंपनी से, ऐसे फ्रॉड लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और इनसे सतर्क रहे। किस एजेंसी ने रजिस्ट्रेशन कराया था आपका? ये है मिथिला ट्रेवल्स एजेंसी। आपने कोई शिकायत करी इसकी? शिकायत तो हम लोग यूँ नहीं कर पाए मैडम। हम क्या है कि हम सब गवर्नमेंट जॉब से हैं, तो कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए उससे बचने के लिए हमने शिकायत नहीं दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय कुमार शर्मा। जयपुर से हैं हम लोग, राजस्थान। हम 5 लोग जयपुर से आए हैं। दिक्कत ये आ रही सर कि हम लोग अभी आधे घंटे पहले हम लोग आए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हमारा पहले से आज से 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन वो आधे घंटे तक वैलिड दे रहा था। अभी आधे घंटे बाद उन्होंने बोला कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन फेल हो चुका है, और ये फेल होने चाहे फिर से हमने दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया। मतलब हम लोग परेशान है 2-3 घंटे से, और ये हो क्यों रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वजह कुछ नहीं है, बस बोल रहे कि फेल हो गया है, आपको जाने नहीं मिलेगा, आपको फिर से करवाना पड़ेगा। और ऐसे तो कोई भी व्यक्ति कभी भी जा सकता है वहाँ पे, कैसे वेरीफाई कर रहे हैं वहाँ पे? कोई भी असामाजिक तत्व वहाँ अगर चला जाए और कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आप बताइए मेरे को। रजिस्ट्रेशन हमने ऑनलाइन करवाया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं विकासनगर से हमारी संवाददाता अंजलि। चलिए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खास जानकारी इस खबर पर मिल रही है। अंजलि, क्या कुछ खास जानकारी है इस पूरी खबर पर? ये जो यात्री है ये अन्य राज्यों से आए हैं और ये बता रहे हैं कि एक निजी कंपनी के द्वारा इनके संग मतलब फ्रॉड हुआ है। अंजलि, जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर यात्री आए थे, तो ट्रैवल जो एजेंसियां वहाँ पर हैं जो ठगी का काम कर रही हैं एक तरीके से, तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है? यात्रियों का कहना है कि उन्होंने शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि वो अन्य राज्यों से है और अगर वो यहाँ शिकायत करते हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आएगी, तो वो मजबूर होकर उसी 25 सीटर ट्रेवल में 26 से 27 यात्री यात्रा करने को मजबूर है। क्या कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है? यात्री मतलब आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि अगर वो शिकायत करते हैं, उनसे कहा गया स्थानीय कोतवाली या फिर चौकी में आप एप्लीकेशन लिखवाइए, लेकिन यात्री इसके लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हैं। आपने यात्रियों से बातचीत की है, क्या कुछ उनका कहना था?
अंजलि, आप यात्री को यही कहना था कि जिस तरह से हमारे संग ठगी हुई है और मीडिया के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहती आगे और लोगों के संग ये ठगी ना हो, फ्रॉड ना हो, लोगों को चार धाम यात्रा करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि लोग अपने घरों से यात्रा को लेके काफी खुश होकर निकलते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये यात्री परेशान हुए हैं, ये यात्री ये चाहते हैं जैसा हमारे संग हुआ है इस समय। तो बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ट्रैवल एजेंसियां जो हैं वो देहरादून के विकासनगर में ठगी का काम कर रही हैं। मैं फिर मिलूंगी आपसे, लेकिन बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।